हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी आपके लिए करंट एनर्जीज़ क्या हैं, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो वही सब हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पर्सन का नाम लेना है और जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिन्हें भी आप पूरे दिल से मानते हैं, आपने उनको भी याद करना है। ओके। और गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए होने वाली है। जो अभी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, या फिर जिनका अपने पार्टनर के साथ बहुत कम कॉन्टैक्ट है, मतलब बात होती है बट बहुत नॉर्मल, और आपको पता ही नहीं चलता कि उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो भी ऐसी कंडीशन में भी आप देख सकते हो रीडिंग को। से ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, या फिर बहुत कम बातें हो रही हैं, तो ऑफकोर्स आप देख सकते हो। मैरिड, अनमैरिड, हर कोई इसे देख सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल आप देख सकते हो। एंड गाइस, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब है, तो लेट्स सी अभी क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स के जो पर्सन्स हैं, उनकी एनर्जी क्या है, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, वो अपनी कोई दिल की बात क्यों नहीं कह रहे हैं, वो कुछ भी एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। सबसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि वो 2 बारी आया और स्ट्रांगली आया है। यहाँ पर है जजमेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। जजमेंट की एनर्जी है एक्वेरियस, कुंभ राशि है यहाँ पर। नंबर 20, नंबर 13, नंबर 5, नंबर 14, नंबर 23, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन अगेन। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड द वर्ल्ड, एक्वेरियस, कुंभ राशि, लियो, सिंह राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि एंड टॉरस, वृषभ राशि। 555 हो सकता है। 555 एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता हो, तो अगर आपको एंजल नंबर 555 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है तो आपके लिए इस रीडिंग में मैसेज है। नंबर 6, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 21, नंबर 12, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट या नंबर आपके लिए हो सकते हैं। मई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, मई का मंथ। ओके, लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स
एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई देता है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा हो कि आप दोनों जैसे ही एक दूसरे से बात करना चाहते हो या जैसे ही एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हो तो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। मतलब कि बात करते हैं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन कब उसी बीच में कब एक दूसरे के साथ झगड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। ऐसी कुछ कंडीशंस हैं इस कनेक्शन की कि लाइक बात करने जाते हो आप दोनों, लेकिन आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, दिक्कत आ जाती है। और मुझे यहाँ पर एक और एनर्जी दिखाई देती है कुछ लोगों के लिए। आई फील कि दूसरी जो एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिखाई देती है वो ये कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, बट आई फील कि कुछ लोग इनको रोकते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो इनको रोकते हैं आपसे बात करने से, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि इस पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी हैं, एंड आई फील कि ये अपनी फीलिंग इमोशंस को रखना भी चाहते हैं आपके लिए। बट एक तो ये दो एनर्जी से, एक तो ये कि जब भी आप दोनों बात करते हो या तो आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, जिसके बाद बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है, चीज़ें अच्छे होने की बजाय चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। दूसरा जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहें भी तो भी कुछ लोग ऐसे हैं उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें आपसे बात नहीं करने देते हैं या नहीं करने देना चाहते हैं। मे बी उनके फैमिली भी हो सकती हैं और उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो कि हो सकता है आपको पसंद ना करते हो। ओके, तो ये एनर्जी दिखाई देती है सबसे पहले। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ कॉइन्स एंड यहाँ पर है द लवर्स। मुझे ऐसा लगता है शायद आप दोनों के रिश्ते में ना सडनली चीज़ें बिगड़ गई हैं। मतलब रिश्ता बहुत अच्छा था आप दोनों का। द लवर्स एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स है, द व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो आई थिंक रिश्ता बहुत अच्छा था आप दोनों का, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आप दोनों के बीच में प्यार भी था, आप दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे और सब ठीक था, बढ़िया था। लेकिन सडनली चीज़ें ऐसे ख़राब हुई कि कभी आपके पर्सन कुछ गलत एक्शन ले जाते तो कभी आप कुछ गलत एक्शन ले जाते। चीज़ें मतलब इस तरीके से होने लगी आपके कनेक्शन में कि अभी आपके पर्सन, क्योंकि अभी उनको फील होता है कि कुछ गलतियाँ उनकी तरफ से भी रही हैं, वो चाहते तो उस सिचुएशन को संभाल सकते थे, वो चाहते तो जो कुछ आप दोनों के बीच में हो रहा था उसको संभाल सकते थे। लेकिन अभी उनकी एनर्जी में मतलब लेकिन उन्होंने उस टाइम नहीं संभाला, और अभी उनकी एनर्जी ये बताती है मुझे कि आपके पर्सन जो है पहली चीज़ तो ये कि आई फील कि वो खुद को ये चीज़ बोलते हैं कि मैंने जो है कोशिश क्यों नहीं की चीज़ों को ठीक करने की, मैं सिचुएशन से क्यों भाग रहा था या भाग रही थी। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो कि ये बताती है कि आपने इनको चेज़ किया है और लेकिन इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, इस पर्सन ने आपको बिल्कुल भी सुना नहीं। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में ऐसा दिखाई देता है, दो एनर्जी से मैं दोनों एक्सप्लेन करूँगी। तो पहला जो ये कंडीशन मैंने बताई, इसमें मुझे ये दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है अभी खुद को ही उस चीज़ के लिए कोस रहे हैं कि अगर मैं रुकता, थोड़ा टाइम देता रिश्ते को, तो हमारे बीच की प्रॉब्लम ठीक हो जाती। एंड अगले ही पल ये आता है ख्याल कि एकदम से ये कैसे हो गया, मुझे भी क्यों नहीं कुछ चीज़ें समझ में आई, मैंने भी क्यों नहीं जो है मुझे भी सही गलत में क्यों नहीं फ़र्क नज़र आया, मैंने क्यों नहीं सुना। लाइक उनको भी ऐसा लगता है कि किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई है हमारे कनेक्शन को, वरना अगर वो सब नहीं हुआ होता तो हम आज साथ होते और चीज़ें बहुत अच्छी होती हमारे बीच में, बहुत प्यार भी होता हमारे बीच में।
सेकेंड एनर्जी ये बताती है कि हो सकता है ये पर्सन आपके पास लौट करके वापस आए हैं, इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की है, बट आई फील अभी आपका कोई मूड नहीं है उनसे बात करने का और आपने उनको टोटली इग्नोर किया है। तो ऐसी अगर कंडीशन रही है, क्योंकि वो मुझे दिखाई दे रहा है, तो अगर ऐसी कंडीशंस रही हैं तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा महसूस, पहली चीज़ तो ये कि वो एक क्रेविंग दिखाई देती है मुझे यहाँ पर कि आपके पर्सन को आपके लिए क्रेविंग हो रही है कि नहीं, आप चाहिए। और दूसरी चीज़, इनके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन है इसलिए आप उनको इग्नोर कर रहे हो, शायद आप किसी और से बात करने लगे हो या किसी और के साथ आपका कनेक्शन बन गया इसलिए आपने उनके मैसेज को या उनको इग्नोर किया। ठीक है, तो ऐसा ये महसूस कर रहे हैं। अगर इनका कॉल मैसेज आया था और आपने अगर इनको इग्नोर किया तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो दो एनर्जीज थी, मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दी। आपने देखना ये है कि आपके साथ कौन सा रेजोनेट कर रहा है। सिंपल सी चीज़ है, अगर इनका कोई मैसेज ही नहीं आया आपकी तरफ तो सिंपल सी चीज़ है कि जो पहले वाली एनर्जी जो मैंने एक्सप्लेन की थी वो आपके लिए है। और अगर इनकी तरफ से मैसेज आया है लेकिन आपने कोई उनको रिप्लाई नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, आप जस्ट रीडिंग देख रहे हो कि इसका उनके ऊपर क्या असर हो रहा है, तो मैं आपको बता दूँ वो थोड़े शक में जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है और आप किसी और के साथ हो अभी कनेक्शन में। ओके, जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। आपके पर्सन आपसे एक और मौका चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज़िंदगी, यूनिवर्स, आप एक और मौका दो उनको इस रिलेशनशिप में। बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि बताती है कि इस पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स हैं और आई थिंक अभी वो, पहले शायद उन्होंने इतना सीरियसली नहीं सोचा आपके लिए, लेकिन अभी वो आपके बारे में सीरियसली सोच रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक और मौका उनको मिले, एक और चांस उनको मिले इस रिश्ते में। लेकिन आई फील कि आपके पर्सन की ना हिम्मत नहीं हो रही है आपसे आके दूसरा मौका मांगने की, क्योंकि रिग्रेट में दिखाई देते हैं। कुछ गलतियां इनसे डेफिनेटली हुई हैं जिसका पछतावा मुझे दिखाई देता है और ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। लेकिन आई फील कि आपके सामने आके बोलने की वो जो स्ट्रेंथ इनको चाहिए, वो जो करेज इनको चाहिए, मे बी वो नहीं है। ठीक है, या वो करेज नहीं जुटा पा रहे। क्योंकि इनको खुद को एक शर्मिंदगी हो रही है। अगर आप देखो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को, तो जो कि बताती है कि आपके पर्सन को खुद शर्मिंदा वो हो रहे हैं अपने किए पर, और वो चाहते तो हैं कि आप उनको एक और मौका दो, लेकिन वो किस मुंह से आपसे एक और मौका मांगे वो इनको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एंड एक और चीज़, ये यूनिवर्स से प्रे भी करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चेंज हो गए हो, आप बहुत बदल गए हो, आपके अंदर बहुत बदलाव आ गए हैं। पहले आप ऐसे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखा है हमेशा। लाइक इमोशनल होते हुए देखा है, दिल से सोचते हुए देखा है, गलतियों को माफ़ करते हुए देखा है, और आप काफ़ी काइंड हार्टेड रहे हो। खुद से ज़्यादा आपने उनको चाहा, उनकी गलतियाँ माफ़ की। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपको उन्होंने इस एनर्जी में देखा है कि इमोशनल एनर्जी में, लेकिन अभी वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है, मदरली नेचर होता है इस क्वीन का, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी प्रैक्टिकल है, वो थोड़ी सूझबूझ के साथ चलती है, इमोशनल नहीं होती। हमारी क्वीन ऑफ कप्स थोड़ी ज़्यादा इमोशनल है और
इमोशनल होके वो बेवकूफ़ बन जाती है। कई बार लोग उसको इमोशनली बेवकूफ़ बना देते हैं, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल ऐसी है, वो केयरिंग है, वो बहुत अच्छी है, डाउन टू अर्थ है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं बनती आसानी से, वो किसी की बातों में नहीं आती है। वो अपनी फीलिंग्स पर बिलीव करती है कि उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी जो एनर्जी है, वो उसको क्या बोल रही है, वो उसी को फॉलो करती है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स क्या होता है, क्वीन ऑफ कप्स ना इमोशनल हो जाती है। कोई अगर उन्हें इमोशनल बात बोल दे तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है कि वो इमोशनल हो जाती है और वो यकीन करने लगती है हर बात पर, मतलब वो ना दिल से ज़्यादा सोचती है। तो आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो या आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है पहले के मुकाबले। और 5 ऑफ सोर्स दिखाई देता है, इस बात का इनको दुख है और इनको पता है कि ये सारी चीज़ें भी इनकी वजह से ही हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपको दर्द दिया, इन्होंने आपको तकलीफ़ दी, इन्होंने रिश्ते को तोड़ा, ये खुद आगे बढ़े थे आपको पीछे छोड़ के। तो इनको फील होता है, इनको दुख होता है कि हाँ कहीं ना कहीं अगर आज ये बदलाव भी आए हैं, चीज़ें बदली भी हैं, तो मेरी वजह से बदली हैं। तो आपका बिहेवियर बदला हुआ जो इनको नज़र आता है, वो इनको फील होता है कि इनकी वजह से ही हुआ है। वो इस चीज़ को फील कर पाते हैं कि ये भी मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलतियों की वजह से हुआ है। या तो आप दोनों एक दूसरे को देख पाते हो या कभी कभार आप दोनों की बातचीत हो जाती है, तो जिसके ज़रिए जो है इनको पता चलता है कि आप पहले के जैसे नहीं, आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आ गए हैं। या फिर ऐसा है कि आपने बिल्कुल ही इनसे बात करना बंद कर दिया है और आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो और इनको बिल्कुल अटेंशन नहीं, ना कोई किसी तरीके की हिंट मिल रही है। पहले आप नहीं रह पाते थे उनके बिना और आप एक्शन लेते थे, बट अभी आप जो है उनके बिना रह पा रहे हो, तो ये बदलाव भी उनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो। आप कैसे रह पा रहे हो, पहले तो आप रह ही नहीं पाते थे। तो ये सारे दिमाग में ज़रूर उनके ख्याल आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। आप दोनों सेम वर्क प्लेस से भी हो सकते हो, क्योंकि उसकी एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर। यहाँ पर है द एम्प्रेस, वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ने डेफिनेटली आपके अलावा किसी और के साथ भी डील किया है। मुझे दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इस पर्सन ने क्रिएट की, और टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर जब ये थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे थे तो थर्ड पार्टी इनको मतलब ऐसे लग रही थी कि उससे ज़्यादा अच्छा कोई है ही नहीं करके, ठीक है। वो थर्ड पार्टी इनको ऐसे लग रही थी कि वो तो बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छी है, एंड मतलब इनका ख्याल था ऐसा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है जो कि बताता है कि ये कहीं और भी अपनी एनर्जी लगा रहे हैं आपके अलावा, ठीक है, क्योंकि 3 लोग हैं एक फ्रेम में। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये थर्ड पार्टी पर एफर्ट डाल रहे थे, बिकॉज थर्ड पार्टी उनको एम्प्रेस एनर्जी में दिख रही थी। पहली चीज़, थर्ड पार्टी में एटीट्यूड बहुत होगा, एटीट्यूड नहीं तो थर्ड पार्टी का ऐसा सीन होगा कि लाइक है थर्ड पार्टी के अंदर एक ऐसी चीज़ है, पता है क्या होता है कि लोगों को जो चीज़ें मिल नहीं रही होती है ना, लोग उसके पीछे भागते हैं, और जो चीज़ बहुत ईजिली से अवेलेबल होती है ना, उसकी वैल्यू नहीं करते। और सेम यही चीज़ हो रही थी कि आप उनके लिए ईजी से अवेलेबल थे क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे, रात और दिन आपको वही दिख रहे थे। लेकिन जो थर्ड पर्सन है ना, उसके लिए शायद इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे। थर्ड पर्सन इनको बहुत लाइटली लेती थी और ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, बिकॉज एक इंसान की फितरत होती है कि जहाँ अटेंशन नहीं मिल रही वो कोशिश करता है कि वहाँ अटेंशन मिले, वहाँ इज्जत मिले, वहाँ उसके ऊपर गौर किया जाए, लेकिन इनके ऊपर गौर ही नहीं किया जा रहा था। तो मुझे ऐसा दिखाई देती ये चीज़ जो है थर्ड पार्टी की उनको बहुत अपनी तरफ खींच रही थी, और ये लगातार उधर जा भी रहे थे बार बार, और इनको उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। ओके, वो इनको बहुत सुंदर एंड बहुत ऐसी लग रही थी, और इनके लिए एक चैलेंज बन गई थी या बन गया था कि यार ये तो इसको तो अपनी तरफ लेना है, तो चैलेंज की तरह इनको लगा। बट यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपके पर्सन को इस पर्सन ने धोखा दिया है, थर्ड पर्सन ने कहीं ना कहीं चीट किया इस पर्सन को, जिसके बाद इनकी आंखों की पट्टी खुली है। क्योंकि यहाँ पर द सन कार्ड है जो कि एक उजाले को बताता है, रोशनी को बताता है और एक क्लियरिटी को बताता है
कि ये पागल हो रखे थे ये उधर, और इनको दिमाग में कुछ और ही कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन हुआ यूँ कि उस थर्ड पर्सन ने इनको धोखा दिया है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। उस थर्ड पर्सन ने कुछ तो ऐसा किया जिसके बाद इनका ट्रस्ट भी ब्रेक हुआ है और इनको सीधा सीधा धोखा मिला है, और इनकी आंखों की पट्टी भी तभी खुल गई। और इसीलिए यहाँ पर आपके लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है। मतलब कि आपके पर्सन को ना ऐसा भी फील हो रहा है कि आप ही उनके लिए एकदम परफेक्ट हो, आपसे ज़्यादा परफेक्ट उनको कोई मिल नहीं सकता है। और अगर वो जाएंगे भी किसी और की तरफ तो फिर ये धोखा ही है, क्योंकि उन्होंने धोखा खा लिया, थर्ड पर्सन ने उनको दिया है धोखा, और अचानक से इन्होंने आपको कॉल मैसेज किया है। तो उसके पीछे रीज़न भी यही है कि धोखा खा के ही आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, तो ये है कि हाँ, मैं ये कहूँगी कि इनको वो थर्ड पर्सन आपसे ज़्यादा बेटर लग रही थी जिसकी तरफ ये गए, लेकिन अभी उसने धोखा दिया है, तो अभी इनकी वो जो आंखें हैं ना वो प्रॉपरली खुल गई हैं। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो, हो सकता है आपको हर्ट हो जान के, हो सकता है आपको तकलीफ़ हो। ठीक है, दो एनर्जीज हैं, दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई एम रियली सॉरी, बट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ये जो थर्ड पर्सन है इनके वर्क प्लेस से हो सकती है पहली चीज़, या हो सकता है, ठीक है, इनके वर्क प्लेस से हो सकती है या हो सकता है। एंड इन्होंने मन भी बना लिया था उसके साथ शादी करने का। इन्होंने पूरा अपना मन कर लिया था कि मुझे इसके साथ शादी करनी है। ये इतने इन्फ्लुएंस हो गए थे या फिर इतने इम्प्रेस्ड हो गए थे उससे, इतने ज़्यादा अट्रैक्ट कि मुझे शादी करनी है। ठीक है, ये इन्होंने मन बना लिया था। लेकिन बात तो हुई यूँ कि इनका दिल ही तोड़ दिया गया सामने वाले की तरफ से, इनको बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर दिया गया, इनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। तो ये सारे जो सोच थी वो भी वहीं की वहीं डूब गई। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हाँ, आपके पर्सन ने मन बना लिया था। ये एक तरीके से आप ये कहो, ये क्रेज़ी एनर्जी है कि जिसके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप है उधर तो ध्यान नहीं है, और किसी और की तरफ 2 दिन में अट्रैक्ट होकर तीसरे दिन ही मन बना रहे शादी करनी है। तो हाँ, मैं ये कहूँगी कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, या फिर मैं ये कहूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे या पता नहीं क्या। बट हाँ, यहाँ पर दिखाई देता है कि एम्प्रेस है तो फिज़िकल अट्रैक्शन भी डेफिनेटली हुई है उसकी तरफ। तो पहली एनर्जी तो ये है। ठीक है, दूसरी एनर्जी जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि ये जो जिनके साथ इनका कनेक्शन बना था, हो सकता है ये मैरिड है। ठीक है, जो थर्ड पर्सन है ये मैरिड है, और आपके पार्टनर को उन्हीं पर जो है अट्रैक्शन हो गई, और उस थर्ड पर्सन ने ये कहते हुए इनसे ख़त्म किया कि मैं मैरिड हूँ और मुझे ये काम नहीं करना है। ओके, मैं मैरिड हूँ और मुझे जो है लाइक ऐसा कुछ, देखो 2-3 सिनेरियोज़ बन रहे हैं, 2-3 एनर्जीज बन रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। या तो वो पर्सन मैरिड है, ठीक है, तो उन्होंने इनको क्लियर किया कि भाई मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मुझे सारे काम नहीं करने हैं, तो वहाँ इनके दिल टूट गया। या फिर दूसरी चीज़ ये कि धोखा मुझे एक तरीके से ये भी दिखाई देता है उस थर्ड पर्सन की तरफ से कि वो अनमैरिड ही थी या अनमैरिड ही था, लेकिन उसने अचानक से शादी कर ली। इनके साथ मीठी मीठी बातें की, इनको लग रहा था कि शायद मेरा मौका है इधर, मेरा चांस बन सकता है इधर, लेकिन वो चांस आखिर में फेल हुआ जब उसने इनको ये बोल दिया कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, या मैं किसी और से शादी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और वहीं इनका दिल कहीं ना कहीं बुरी तरीके से टूट गया। एंड वहीं एक तरीके से शायद इनके लिए वो धोखा हो गया। ये भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में गलत फहमी थी, या आपकी पर्सन को ज़्यादा गलत फहमी थी कि वो उनसे अच्छे से बात करती थी या करता था, तो आपके पर्सन को लगता था कि शायद वो भी प्यार करने लगी है या पसंद करने लगी है, और इस गलत फहमी के कारण भी शायद उन्होंने बहुत उम्मीदें बना ली उधर। लेकिन जब ये बात निकली कि भाई मेरी शादी फिक्स हो गई क्योंकि वो एनर्जी है, तो वहीं इनका हार्ट ब्रेक हो गया। सो ये सुन के आपको ज़रूर बुरा लग रहा होगा,
आई नो ये सुन के आपको हर्ट भी हो रहा होगा, बट एनर्जी कुछ ऐसी है। तो अगर मैं आपको कुछ और बोलूँ कि इस पे मैं थोड़ा शुगर कोट कर दूँ तो भी आपके कोई काम का नहीं है, आप भ्रम में ही रहोगे, राइट। तो शुगर कोट करने का कोई मतलब नहीं है। तो हाँ, ये एनर्जी है आपके पर्सन, किस तरीके से उन्होंने सोचा है, जो कि मैं कार्ड्स में देख रही हूँ। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द सन, जो कि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स बताते एक रिग्रेट को, कि आपके पर्सन काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे द फूल एनर्जी है अपनी बेवकूफ़ियों पर, क्योंकि द सन कार्ड है, क्लियरिटी इनको मिल गई है, आंखों की पट्टी इनकी खुल गई है, समझ आ गई है। आप ये कह सकते हो कि ये चीज़ भी इनके लिए अच्छा है, क्योंकि इनको भी फील होना चाहिए कि जब हम किसी से उम्मीद जोड़ते हैं या किसी पे ट्रस्ट करते हैं और जब वो इंसान हमारा जो है ट्रस्ट ब्रेक करता है तो हमें कैसा फील होता है। तो ये हुआ, तो इससे इनको क्लियरिटी भी मिली और अभी रिग्रेट में दिखाई देते हैं कि जो इनकी फूलिश एक्शन रहे हैं, इनकी जो बेवकूफ़ियाँ रही हैं, उनके कारण ही आज ऐसा है कि इन्होंने आपके साथ भी रिश्ता ख़राब कर लिया और इनके हाथ भी ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और ये कहीं ना कहीं अब अकेले पड़ गए अपनी ज़िंदगी में। तो इनकी आँखों की पट्टी बहुत अच्छे से खुली है, या फिर मैं कहूँ कि इनकी आँखें बहुत अच्छे से यूनिवर्स ने खोली हैं कि देखो भाई, तुम्हें अच्छी से अच्छी चीज़ मैं देता हूँ, लेकिन फिर भी तुम जब ऐसे भागते हो ना, तो फिर यही हश्र होता है, और देख लो वही चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर वही एनर्जी है आपके पर्सन की, वो रिग्रेट में दिखाई देते हैं अपने खुद के कुछ फुलिश एक्शंस, फुलिश डिसीजंस का रिग्रेट है उनको। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कॉइन्स। आपके पर्सन अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो ऐसे हो गए कि अब वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सोचो, आप खुद सोचो कि आपके साथ उन्होंने ऐसा किया और अब उनके साथ हो रहा है, तो उनको कितना बड़ा झटका उनको लग रहा है, या कितना उनको तकलीफ़ हो रही है कि अब वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। हर इंसान उनको लग रहा है, मतलब उनको ना ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ तो हमेशा गलत होते आया। हो सकता है कि इनके साथ पहले भी लाइफ में ऐसा हुआ है, लोगों ने इनको जो है बहुत मीठा बन के इनको ठगने की कोशिश की है, लोगों ने इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश किया है। और द वर्ल्ड एनर्जी है, और मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के ना कार्मिक साइकिल्स बहुत रही हैं और इन्होंने ऐसी चीज़ें बहुत देखी हैं, इनको बहुत बारी धोखे मिले हैं। इन्होंने अच्छा किया लोगों के लिए, लेकिन लोगों ने इनको धोखा दिया। ओके, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये लोगों के धोखे में फंसते हैं सिर्फ अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। वरना तो एक बात बताओ, आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो उधर जाने की ज़रूरत क्या थी। तो ये तो धोखा, ये तो खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है ना उन्होंने, ये तो खुद ही गए ये उधर। सो आप कुछ भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो खुद गए, उनकी खुद की गलती थी। आप ये भी कह सकते हो कि ये उनका कार्मिक था और इनको वो कर्मा रिलीज़ करना ही था, ऐसे नहीं तो वैसे किसी ना किसी वे में। मैं यहाँ पर कहूँगी कि वो इनकी कार्मिक थी या कार्मिक था, और इनको इसी वे में अपना कर्मा करना था पूरा, जो कि इन्होंने किया। ठीक है, ये इनका साइकिल था। और जितने भी लोग इनकी ज़िंदगी में आए थे जिन्होंने इनको धोखा दिया था, और वो लोग भी कहीं ना कहीं इनके कार्मिक ही थे, इन्होंने कर्मा ही रिलीज़ किया। मुझे लगता है इनका कार्मिक अकाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है और इनके शायद कर्मास बहुत बड़े। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी के दुख तकलीफ़ स्ट्रगल ख़त्म नहीं होते हैं, बिकॉज़ उनके कार्मिक साइकिल्स बहुत होते हैं इस वजह से। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द डेविल एनर्जी एंड यहाँ पर है द मैजिशियन एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, अपने दिल की बातें आपसे कहना चाहते हैं,
बट उनको ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके मन में उनकी जो एक इमेज बन गई है वो लाइक अ डेविल वाली इमेज बन गई है कि डेविल की एनर्जी कैसी होती है, मैनिपुलेटिव होती है, झूठ बोलना, कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, चालाकियाँ करना। तो डेविल एनर्जी अच्छी नहीं होती, टॉक्सिक एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपकी नज़रों में ना आप इनकी एक इमेज बन गई कि आप तो झूठे इंसान हो, ये तो बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है, अपने मतलब के लिए कुछ भी करेगा। डेविल एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है। ये पर्सन तो ज़िद्दी है, ये पर्सन तो अपनी ज़िद में आके किसी की भी लाइफ ख़राब कर दे, इसको तो ज़िद चढ़ जाए मुझे तो इधर से उधर जाना है तो उधर भी वो भी करेगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी इमेज इनको लगता है कि उनकी ऐसी इमेज आपकी नज़रों में बन गई है, तो क्या कोई फ़ायदा होगा जाके कुछ बोलने का? क्या ट्रस्ट आप कर पाओगे कि जो भी ये बोल रहे हैं, जो भी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं वो दरअसल असली है, मतलब वो सच है, वो झूठ नहीं है, वो किसी तरीके का ड्रामा नहीं है? तो आपके पर्सन का ये है कि आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, ऐसा इनको फील होता है। क्योंकि इन्होंने हरकतें कुछ ऐसी की हैं, इन्होंने मैनिपुलेशन में कमी नहीं छोड़ी, इन्होंने माइंड गेम्स खेलने में कमी नहीं छोड़ी, इन्होंने जो है आपके पीठ पीछे किए हैं। आपने जितने इनको मौके दिए उतनी गलतियां और उससे बड़ी बड़ी गलतियां इन्होंने की है। छोटी गलती पे मौका दिया आपने इनको तो इन्होंने उससे बड़ी गलती कर दी, फिर आपने दोबारा इनको मौका दिया तो और गलती कर दी, अब अगेन ही आपसे एक और मौका चाहते हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।